रीट पेपर अध्ययन श्रृंखला में आज हमारा यह पेपर है रीट 2012 का लेवल 2 में जो पेपर हुआ था और हम देख रहे हैं भाषा प्रथम जो हिंदी है उसमें किस प्रकार के प्रश्न हैं जो 2012 की भर्ती में पूछे गए थे, 2012 की रीट में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट रिवीजन के तौर पर देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था कि संसार के सभी देशों में शिक्षित व्यक्ति शिक्षित व्यक्ति तो यहाँ पर अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं। यहाँ पर ये जो ऑप्शन में सही आंसर होगा। उसके अलावा ऑप्शन में यहाँ दिए थे अंग्रेजी जानते हैं, पढ़े लिखे होते हैं या उच्च पदों पर आसीन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पैराग्राफ के आधार पर ऊपर जो है यहाँ जो दिया गया था उसके आधार पर यहाँ अपनी मातृभाषा में दक्ष होते हैं, सही आंसर होगा। अगला है अंग्रेजी। ये प्रश्न जो है ये 31 से 37 तक इस पर आधारित होंगे। अंग्रेजी में जिसकी दक्षता यानी असंदिग्ध हो उसमें रेखांकित पद का अर्थ बताना, या असंदिग्ध का मतलब है संदेह रहित होना, असंदिग्ध का मतलब यहाँ संदेह रहित होना, सही आंसर दिया है। अगला है कौन एक वचन है। तो यहाँ पर एक वचन पूछा है कि कौन सा इसमें, तो यहाँ अपनी मातृभाषा जो है वो एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उसके अलावा एक अच्छे लेखक, कौन सी कृतियां और अन्य देशों, लेकिन यहाँ अपनी मातृभाषा जो है वो एक वचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पर पुल्लिंग नहीं है, तो भाषा शब्द पुल्लिंग नहीं है। उसके अलावा व्यक्ति पुल्लिंग है, उपकरण यहाँ पुल्लिंग है, लेखक पुल्लिंग है, लेकिन भाषा जो है ये पुल्लिंग नहीं है। अगला प्रश्न है पुस्तक का बहुवचन बताना है। तो यहाँ पर पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होगा, पुस्तकें यहाँ पर पुस्तक का बहुवचन होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर पूछा है कि कवि का स्त्रीलिंग जो है ये वो होगा कवयित्री। यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है कवयित्री सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत की स्थिति दूसरी है का भूतकाल रूप होगा। यहाँ पर भारत की स्थिति दूसरी है, इसको भूतकाल में परिवर्तन करना है तो भारत में स्थिति दूसरी थी हो जाएगा। तो यहाँ भारत में स्थिति दूसरी है का भारत में स्थिति दूसरी थी, ये भूतकाल में परिवर्तन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन मिश्र वाक्य है। यहाँ पर कौन मिश्र वाक्य है। तो मैंने सुना है कि सूर्या ने निगाह कर लिया है, ये एक मिश्र वाक्य है। मैंने सुना है कि यहाँ पर की दिया है और अगला सूर्या ने निगाह कर लिया है, ये जो है यहाँ पर एक सरल वाक्य है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य होगा। ऑप्शन में यहाँ पर राहुल पढ़ रहा है एक सरल वाक्य है, सुरेश नदी में डूबने लगा और यहाँ पर वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो ये यहाँ पर जो सही आंसर होगा मैंने सुना है कि सूर्या ने निगाह कर लिया, सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण पद बताया है, रेखांकित पद यहाँ घर से लौटकर, मोहन घर से लौटकर कहने लगा कि उसका मन नहीं लग रहा। तो यहाँ पर जो रेखांकित पदबंध है ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अगला प्रश्न है काला मुंह होने का अर्थ है बदनाम होना। अगला प्रश्न है होठों निकली कोठे चढ़ी का अर्थ है कि मुंह से निकली बात फैल जाती है, होठों निकली कोठे चढ़ी। अगला है चांदी का जूता सर्वाधिक उपयुक्त बताना है। यहाँ चांदी का जूता का मतलब है रिश्वत। यहाँ पर ऑप्शन में जो चीजें दी थी उनमें महंगी वस्तु, अनुपयोगी वस्तु या अमेरिका दिखावा, लेकिन यहाँ पर जो आंसर माना था बोर्ड ने वो माना था कि चांदी का जूता का मतलब है रिश्वत, ना कि अमेरिका दिखावा। तो यहाँ पर रिश्वत सही आंसर होगा, चांदी का जूता। अगला है अधिगम की संपूर्णता होती है। अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में जो अधिगम की संपूर्णता होती है। उसके अलावा ऑप्शन में दैनिक पाठ योजना दी थी, मासिक योजना में, वार्षिक योजना में, लेकिन सही आंसर माना है अधिगम की संपूर्णता होती है इकाई योजना में। अगला प्रश्न है लेखन कला का विकास होता है। लेखन कला का विकास अनुकरण से होता है। लेखन कला का विकास अनुकरण से होता है। ऑप्शन में यहाँ पर देखने से होता है, सुनने से होता है या अभ्यास से होता है, लेकिन यहाँ आंसर माना है कि लेखन कला का विकास अनुकरण के माध्यम से होता है, ना कि अभ्यास के। या लेखन कला का विकास अनुकरण के द्वारा सही माना है। अगला प्रश्न है हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है। तो हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है। तो उपलब्धि परीक्षण से हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जाती है। उपलब्धि परीक्षण से यहाँ पर बुद्धि परीक्षण दिया था, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से और मौखिक परीक्षण से, लेकिन सही आंसर दिया है उपलब्धि परीक्षणों से। अगला प्रश्न है समग्र और सतत मूल्यांकन यहाँ शिक्षण के दौरान भी संभव है। यहाँ पर सही आंसर दिया है शिक्षण के दौरान भी संभव है। उसके अलावा ऑप्शन में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी परंतु शिक्षक के लिए भार, सतत व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच निकट संबंध आवश्यक है, समग्र एवं सतत मूल्यांकन में सही विद्यार्थी के व्यक्तित्व का विकास संभव है। अगला प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है कि शिक्षण विधि को स्थायी रखा जाए, या रखना जो है ये उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। लेकिन आवश्यक वाले देखें, विद्यार्थी की किसी भी गलती की अवहेलना नहीं करना उपचारात्मक शिक्षण में, पहले निदानात्मक परीक्षण कर लेना, और इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर जो पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है, तो शिक्षण विधि को स्थायी रखना आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पर तत्सम शब्दों में हासिल शब्द जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। उसके अलावा सभ्यता, अवलोकन और आवश्यकता ये तत्सम शब्द हैं, लेकिन नहीं है हासिल। अगला प्रश्न जिसमें बोनस दिया गया प्रश्न था काम का तद्भव पूछा था। काम शब्द का तद्भव पूछा था, लेकिन यहाँ काम शब्द का तद्भव में बोनस दिया गया है। यहाँ कार्य भी दे रखा था, कार्य भी दे रखा था, कर्म दे रखा था, लेकिन यहाँ पर बोनस दिया गया। अगला प्रश्न है सुयोग का विलोम है। सुयोग का विलोम है कुयोग जो है ये सुयोग का विलोम है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द में उपसर्ग है। तो यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, तो यहाँ पूजा शब्द में जो है उपसर्ग दिया है, और सभ्यता में उपसर्ग नहीं है, उपयोगिता में उपसर्ग नहीं है, भटकता में उपसर्ग नहीं है, लेकिन पूजा शब्द में उपसर्ग दिया है। अगला प्रश्न है कौन समास नहीं है। तो यहाँ पर समास नहीं है पूछा है। विचारधारा में समास है,
आत्म परितोष में समास है, एकनिष्ठता में समास है, लेकिन कमाना शब्द में समास नहीं है। अगला प्रश्न है आमदनी के संदर्भ में कौन सा असंगत है? तो यहाँ पर आमदनी के संदर्भ में कौन सा असंगत है? तो यहाँ आमदनी के संबंध में कमाई करना आमदनी होगी, आय आमदनी होगी, मुनाफा आमदनी होगी, लेकिन अन्ना ये जो है आमदनी के संदर्भ में सही नहीं है। अगला प्रश्न है कौन कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही नहीं है। उसके अलावा देखते हैं वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं, कर्ता और क्रिया जो है वाक्य के दो प्रमुख अंग होते हैं। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया के विस्तार को विधेय कहते हैं। और जो असंगत दिया है वो है रचना के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन रचना के आधार पर वाक्य 3 ही प्रकार के होते हैं, तो ये सही नहीं दिया था। अगला प्रश्न है एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होते हैं? तो यहाँ पर एक प्रधान उपवाक्य हो और एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं और सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय होता है। 3 प्रकार के रचना के आधार पर होते हैं। भाषा की शिक्षा दी जाती है। भाषा की जो शिक्षा है यहाँ पर भाषा की शिक्षा दी जाती है तो अर्थ और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन में यहाँ पर देखें तो विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए और साहित्यकार बनाने के लिए, लेकिन भाषा की जो शिक्षा है इसका सही आंसर देखें तो अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए भाषा की शिक्षा दी जाती है। अगला प्रश्न है व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है? ये इसके प्रतिपादक थे गोपाल भंडारकर और इसे भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है लेखन क्रिया। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है। लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है तो सीधी रेखाओं से लेखन क्रिया का शिक्षण है वो आरंभ होता है, एक सीधी रेखाओं के माध्यम से। अगला प्रश्न है जिसमें बोनस दिया गया है, यहाँ पर पूछा है कि द्रुत पाठ है। द्रुत पाठ है तो यहाँ पर द्रुत पाठ जो किया जाता है वो मौन वाचन के अंदर किया जाता है, जो जल्दी जल्दी पढ़ा जाता है मौन रहकर। यहाँ पर ऑप्शन दिए थे कविता का अध्ययन, कहानी का अध्ययन, नाटक का अध्ययन और सहायक पुस्तक का अध्ययन। यहाँ पर ये बोनस दिया गया है। अंतिम प्रश्न है कि शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो शब्द भंडार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गद्य शिक्षण जो है वो शब्द भंडार के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो रीट 2012 की भर्ती में लेवल 2 में पूछे गए थे भाषा प्रथम हिंदी में।